नमस्कार। आज हम भगवद गीता के 7वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग। हाँ, और जो हम चर्चा कर रहे हैं वो भगवद गीता पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति इस स्रोत पर आधारित है। तो इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन से एक बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दूंगा, ज्ञान भी और विज्ञान भी, मतलब थियरी और उसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों। और ऐसा ज्ञान कि जिसके बाद कुछ और जानने को बाकी नहीं रहेगा। सुनने में तो ये बहुत कमाल का लगता है। बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि अगली ही बात वो ये कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही सिद्धि के लिए, मतलब परफेक्शन के लिए कोशिश करता है। अच्छा, हजारों में सिर्फ एक? हाँ, और उन सिद्ध पुरुषों में भी जो कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, उनमें भी शायद ही कोई एक उन्हें, यानी कृष्ण को तत्वों से जान पाता है, मतलब उनकी असलियत को समझ पाता है। तो ये तो बड़ा विरोधाभास लगता है। हम्म एक तरफ वो संपूर्ण ज्ञान देने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन्हें जानना बहुत ही दुर्लभ है। सही पकड़ा। इसी को समझने के लिए ये अध्याय है। कृष्ण शुरुआत करते हैं अपनी शक्तियों या प्रकृतियों से। हाँ, वो दो तरह की प्रकृति बताते हैं ना। एक अपरा। हाँ, अपरा यानी भौतिक प्रकृति। इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और फिर मन, बुद्धि, अहंकार भी शामिल हैं। ये सब जड़ तत्व हैं एक तरह से। और दूसरी है परा प्रकृति। बिल्कुल। परा प्रकृति है चेतन शक्ति, मतलब जीव, हम सब जो इस भौतिक प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है इसमें? सबसे अहम बात यह है कि कृष्ण कहते हैं कि वो इन दोनों प्रकृतियों के स्रोत हैं। वही सृष्टि करते हैं और अंत में सब उन्हीं में लीन होता है। मतलब सब कुछ उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म। हाँ, जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं ना, वैसे ही सब कुछ उन पर टिका हुआ है। उनसे परे, उनसे अलग कुछ है ही नहीं। और ये समझाने के लिए वो उदाहरण भी देते हैं, जैसे वो कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। हाँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। ये सिर्फ लिस्ट नहीं लगती, ऐसा लगता है वो इशारा कर रहे हैं कि हर चीज के सार में, उसकी एसेंस में उन्हें महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल, यही शायद वो विज्ञान वाला हिस्सा है। सिर्फ जानना नहीं, अनुभव करना। लेकिन फिर वही सवाल, अगर वो हर चीज के सार में है तो हम उन्हें देख या महसूस क्यों नहीं कर पाते हर वक्त? यहीं पर माया का कॉन्सेप्ट आता है। कृष्ण कहते हैं कि ये पूरा संसार उनकी त्रिगुणात्मक माया, सत्व, रज, तम, इन 3 गुणों वाली दैवी शक्ति से मोहित है, कंफ्यूज्ड है। और इसी मोह के कारण लोग उन्हें, जो इन गुणों से परे हैं, अविनाशी हैं, उन्हें नहीं जान पाते। हाँ, बिल्कुल। ये गुण हमें अलग अलग तरह से बांधते हैं। रजोगुण हमें कर्म और इच्छाओं में दौड़ाता है, तमोगुण आलस्य और भ्रम देता है, और सतोगुण भी अच्छाई और सुख के जरिए हमें फंसा सकता है। अच्छा, सतुगुण भी बांधता है। हाँ, क्योंकि वो भी भौतिक प्रकृति का ही गुण है। तो ये तीनों गुण मिलकर एक पर्दे की तरह काम करते हैं। और इस माया को पार करना, कृष्ण कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है। बहुत कठिन। दैवीय हैस्या गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी ये दैवी माया पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन कोई रास्ता तो होगा। हाँ, वो तुरंत समाधान भी देते हैं। कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। जो लोग पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। तो शरणागति यानी सरेंडर हाँ, ही चाबी है। हाँ, पूर्ण समर्पण। पर ये सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं है, ये चेतना का, कॉन्शियसनेस का शिफ्ट है। और इसी से जुड़ा हुआ है भक्तों के प्रकार वाला विषय। हाँ, कृष्ण 4 तरह के पुण्यात्मा लोगों की बात करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। सही। आर्त यानी जो दुखी हैं और मदद चाहते हैं, जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जिन्हें कुछ भौतिक वस्तु या धन चाहिए, और चौथे हैं ज्ञानी। हाँ, ज्ञानी जो परम सत्य को समझ चुके हैं या उसे खोज रहे हैं। और कृष्ण कहते हैं कि इन सब में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञानी ही क्यों? क्योंकि ज्ञानी की भक्ति किसी जरूरत पर आधारित नहीं होती। वो ज्ञान में स्थित होकर सिर्फ प्रेम और समझ के कारण भक्ति करता है। कृष्ण कहते हैं ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है और मैं उसे प्रिय हूं। और यही वो प्रसिद्ध बात आती है, वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। बिल्कुल। ये समझ लेना कि सब कुछ वासुदेव यानी कृष्ण ही है, ऐसा महात्मा, ऐसा ज्ञानी बहुत दुर्लभ है। तो हम फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। ज्ञान सुलभ भी है और दुर्लभ भी। अच्छा, फिर उन लोगों का क्या जो दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं? आजकल ये सवाल बहुत उठता है। हाँ, कृष्ण इस पर भी स्पष्ट कहते हैं। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने हर ली है, वो अपने स्वभाव के अनुसार दूसरे देवताओं की शरण लेते हैं। तो कृष्ण उन्हें रोकते नहीं?
नहीं, बल्कि परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे कृष्ण ही उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता के प्रति मजबूत करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन देवताओं से जो भी फल मिलते हैं वो भी असल में कृष्ण द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन उन फलों में और कृष्ण की भक्ति के फल में अंतर है। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। देवताओं से मिलने वाले फल सीमित होते हैं, टेम्पररी होते हैं। देवता पूजक देवलोक तक जाते हैं, जो कि भौतिक संसार का ही हिस्सा है। पर कृष्ण के भक्त उनके परम धाम को प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक जगत से परे है। कृष्ण इस पर भी जोर देते हैं कि कुछ लोग उनके असली स्वरूप को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि कृष्ण पहले निराकार थे, अब इंसान रूप में आए हैं। हाँ, वो कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग मेरे परम अविनाशी सर्वोत्तम भाव को नहीं जानते। मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूं, इसीलिए सबके सामने प्रकट नहीं होता। वो सब कुछ जानते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य, सभी प्राणियों को, पर उन्हें कोई पूरी तरह नहीं जानता। सही कहा। और यह ज्ञान आता कहाँ से? जन्म लेते ही इच्छा और द्वेष, पसंद और नापसंद, इन द्वंद्वों के मुंह में सब पड़ जाते हैं। तो इस मोह से निकलने का रास्ता क्या है? जिनके पुण्य कर्म इकट्ठे हो गए हैं, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वो इस मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो लोग बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए उनकी शरण लेते हैं, वो वास्तव में ब्रह्म को, अध्यात्म को और कर्म के पूरे विधान को जान जाते हैं। और जो कृष्ण को अधिभूत, भौतिक जगत का नियंत्रक, अधिदैव, देवताओं का नियंत्रक और अधियज्ञ, यज्ञों या कर्मों का नियंत्रक रूप में जानते हैं, वो मृत्यु के समय भी उन्हें याद रख पाते हैं। हाँ, वो मृत्यु के समय भी कृष्ण को जानते और समझते हैं। उनकी चेतना कृष्ण में स्थिर रहती है। तो कुल मिलाकर इस अध्याय से ये समझ आता है कि कृष्ण को जानना सिर्फ बौद्धिक जानकारी नहीं है, बल्कि उन्हें सृष्टि के कार्य में और उससे परे अनुभव करना है। और माया एक बड़ी चुनौती है, पर शरणागति और ज्ञान से पार पाया जा सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि मृत्यु के समय कृष्ण को परम सत्ता के रूप में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोचने वाली बात यह है कि जीवन की इस भागदौड़, इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच ऐसी अटूट चेतना कैसे विकसित की जाए जो उस अंतिम पल में भी कायम रहे। ये शायद हम सबके लिए एक खोज का विषय है।